कहते हैं ना, जो दूर तक नहीं देख सकता है उसके लिए तबाही सुनिश्चित है। ताइवान अभी अमेरिका के हाथों क्या मजबूर हो गया है और क्यों भारत की तरफ दौड़ रहा है। हालांकि भारत के पास भी ये मौका है इस समय का इस्तेमाल करने का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। क्या है 500 अरब डॉलर की डील, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान ना इस बार एक काम करके बुरी तरीके से फंस गया है और ये काम ताइवान ने ऐसा कर दिया है कि इसको वापस लेना मुश्किल है। ताइवान को अभी आपने हाल ही में देखा, चाइना ने बुरी तरीके से घेर लिया और न सिर्फ घेर लिया, उस समय तो ये यहाँ तक कहा जाने लगा कि ताइवान पर कहीं कब्जा न कर ले चाइना। और जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे पता है ये ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताइवान पर हमला करने जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कम से कम मेरे कार्यकाल में तो ताइवान के ऊपर हमला नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ताइवान को घेरा गया, ताइवान अंदर तक हिल गया और इसका परिणाम क्या हुआ, अमेरिका और ताइवान के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील हुई। ये डील कितने की है? 500 अरब डॉलर की है और इसके तहत क्या कहा गया कि ठीक है, 20% जो टैक्स हमने लगाया था वो घटा के हम 15% कर देंगे। अब एक जरा सा सोचिए, 500 अरब डॉलर की आप डील करते हैं और मात्र 5% आपका टैक्स घटता है, तो ताइवान ऐसी डील कर क्यों रहा है? और इसके साथ साथ इसके बदले में ताइवान अमेरिका को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 250 अरब डॉलर का निवेश भी करेगा, जिसमें कारखाने बनाएगा, रिसर्च लैब बनाएगा, टेक्निकल पार्क बनाएगा। इसके अलावा ताइवान विदेशी निवेश का समर्थन करने के लिए 250 अरब डॉलर की क्रेडिट गारंटी भी देगा और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी व्यापार रणनीति का हिस्सा है। अब मन में आपके सवाल आएगा कि ताइवान इसके लिए तैयार कैसे हो गया। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें अमेरिका के मंत्री कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ताइवान और साउथ कोरिया आप पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। अभी का सीन ये हो गया है अमेरिका का कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ क्या करने वाले हैं। अब ये डील जो है, इस डील को क्यों माना जा रहा है कि ताइवान ने अपनी कब्र खुद ही खोद दी। इस डील से एक चीज तो है, ताइवान की टेक्नोलॉजी पहुंचेगी अमेरिका और ताइवानी कंपनियां खास तौर पर सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी जैसे सेक्टरों में 250 अरब डॉलर का निवेश करेगी। कुछ चीजों पर इन्हें छूट मिलेगी, जेनरिक दवाएं, हवाई जहाज, इन पर छूट मिलेगी। दुनिया बदल रही है और तकनीक बदल रहा है दुनिया को, यानी ताइवान से जो ले रहा है अमेरिका वो बहुत कुछ है। सेमीकंडक्टर कंपनियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा जैसी चीजें जहां सीधे ताइवान निवेश कर रहा है। अमेरिका और ताइवान के बीच हुई ये डील दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के भविष्य को बदल सकती है। इस समझौते का सबसे बड़ा कारण है 500 अरब डॉलर का निवेश और अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। ये समझौता जिसमें अमेरिका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वापस लाएगा, ये अमेरिका में दुनिया के लेवल का औद्योगिक पार्क बनाने के लिए एक आर्थिक साझेदारी स्थापित होगी। इसका मतलब है कि चिप बनाने का काम दशकों बाद फिर से अमेरिका में ही होगा, जो अब ज्यादातर विदेशों में होता रहा है। जो ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनियां अमेरिका में निवेश करेंगी उन्हें टैक्स में खास छूट मिलेगी। इससे चिप निर्माताओं के लिए अमेरिका में कारखाने स्थापित करना, उनको आगे बढ़ाना सस्ता और तेज हो जाएगा। अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अमेरिका तो आगे निकल जाएगा, लेकिन ताइवान का क्या होगा। मैंने पहले कहा कि ताइवान ने आखिरकार इस तरीके की डील साइन क्यों की, तो आपको बता दूं, ताइवान ने डरकर साइन की है। और इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए कि अमेरिका क्या कहता है कि ठीक है, फोकस ताइवान की ये आर्टिकल है, सिक्योरिटी के लिए बात होगी जब ट्रेड डील हो जाएगी। एक्स व्हाइट हाउस के अफसर इस बात को कह रहे हैं, मतलब पहले डील उसके बाद कुछ। अब यहाँ पर ताइवान एक और देश की तरफ भाग रहा है, जो देश इसके सामने शर्तें नहीं रख रहा है, और वो देश कौन है? वो देश है भारत। ताइवान और भारत की हाल फिलहाल में कई डील हुई है। हाल ही में चर्चा में भी आया था जब ताइवान के डिप्टी प्रतिनिधि भारत में एक इवेंट के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए। ये दुखद घटना 12 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। 52 साल के ये हैं, ये कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे थे और इनका दिल का दौरा पड़ा था। खैर, ये क्यों आए थे? ये भारत में आए थे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए,
लिए, साथ ही साथ भारत को लेकर व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। ताइवान और भारत में एक और सेक्टर में बहुत ज्यादा मदद चल रही है अभी, चूंकि आने वाला समय भी और ये समय भी ड्रोन का हो रहा है। नए नए ड्रोन युद्ध की रणनीति, उद्योग की रणनीति दोनों को ही बदल रहे हैं। ऐसे में ताइवान भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। दिल्ली में देखने को मिला भारत और ताइवान के बीच में ड्रोन सहयोग पर फोकस किया जा रहा है। ताइवान खुद को भारत के ड्रोन बाजार के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में ला रहा है। भारतीय रिसर्च फर्म के अनुसार भारत का ड्रोन उद्योग साल 2025 में 14.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 में 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ है। रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ताइवान की कंपनियां अब न सिर्फ सेमीकंडक्टर बल्कि भारत को ड्रोन सेक्टर में भी मदद कर रही है। अब ये जो ड्रोन होंगे वो कैसे होंगे, इसमें AI विजन सिस्टम को विकसित किया जाएगा और उन्हें लगाने की कोशिश हो रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हालांकि सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि ताइवान और भारत के बीच में सेमीकंडक्टर के मामले में भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है सहयोग कंपनियों के साथ, लेकिन आने वाले समय में ये सहयोग हो सकता है कम पड़े, क्योंकि फिर अमेरिका का दबाव इनके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन भारत को तब तक तेजी से आगे बढ़े। अब मैंने क्यों कहा कि ताइवान ने अपनी कब्र खोद ली, तो इसके पीछे कारण समझिए। ताइवान तभी तक अमेरिका के काम का है जब तक TSMC ताइवान के पास है और उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एनवीडिया जो कि अमेरिका की सबसे टॉप की कंपनी है। अगर आप कहें कि ये क्या बनाती है तो आपके मन में आएगा ये तो चिप बनाती है। नहीं, ये सिर्फ चिप डिजाइन करती है। बनाता कौन है? ताइवान की कंपनियां। ऐसे में अगर ताइवान डूबता है तो अमेरिका की ये दिग्गज कंपनी भी डूबेगी, और यही वजह है ताइवान तब तक सुरक्षित था या सुरक्षित है जब तक ये काम ताइवान के अंदर होता रहा है। एक बार को ये अमेरिका में होने लगेगा तो अमेरिका के लिए ताइवान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वैसे ये ताइवान की मजबूरी है। अभी अगर ताइवान ना कहता है तो डोनाल्ड ट्रंप अभी ही मदद करने को ना कर देंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।